नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 हमने कल स्टार्ट कर दिया था। पार्ट नंबर 1 में आपको टाइप नंबर 1 मैंने बताया था, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा बहुत बेसिक और उसका एक क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जो इस प्रश्नावली का मेन पॉइंट है और मेन ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेन क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कौन सा है, यही है जो मैं अभी बताऊंगा। टाइप नंबर 2 कितने नंबर में पूछता है, 2 नंबर में। और ये क्या पूछता है, फिक्स पूछता है ना। हर एग्जाम में ये फिक्स क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, चलो चलते हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन और इसकी जो हेडिंग के ऊपर चलते हैं। हेडिंग क्या है अपनी, कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, पहली हेडिंग है बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना, साथ में उनके मध्य संबंध ज्ञात करना, है ना। 2 हेडिंग है, दोनों अलग अलग है। देखो कैसे समझनी है, पहले आओ आप शून्यक के ऊपर। देखो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम, यहाँ पे नया वर्ड आपके पास सुनाई दे रहा है आपको, शून्यक, है ना। तो आ जाइए शून्यक के ऊपर। क्या होता है शून्यक, है ना। सबसे पहले हमें शून्यक के बारे में पता होना चाहिए। शून्यक जिसको बोलते हैं हमें जीरोज। क्या होता है भाई शून्यक, जीरोज, किसी को पता है क्या? नहीं पता, आ जाइए। कैसे करेंगे, देखो शून्य के जीरोज के अंदर हमें, देखो शून्य क्या होता है, एक तरीके से नाम में पता चल रहा है शून्य। शून्य का मतलब है जीरो, है ना। तो यानी कि किसी बहुपद का एक ऐसा मान है, क्या मैं बता रहा हूं, देखो दोबारा सुन लेना। किसी बहुपद का एक ऐसा मान है जिसको उस बहुपद में रख देने पर क्या होता है, उस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका बहुपद का मान 0 हो जाता है। यानी कि किसी जीरोज क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य का ना। इसको समझने के लिए आप इतना सा काम कर लीजिए, यानी कि कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो द्विघात की बात कर लेता हूं मैं द्विघात पॉलिनोमियल ले लेता हूं। जैसे ये है x² + 7x + 10, है ना। ये हमारे पास क्या है, द्विघात पॉलिनोमियल है। मान लो इसके x के 2 मान निकलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसके कितने मान निकलेंगे, 2x के अलग अलग मान निकलेंगे। ठीक है, तो इन 2x के जो अलग अलग मान निकलेंगे, उन दोनों मानों को अगर हम इसे समीकरण या इसे पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इस पूरे का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यानी कि ये जो दो मान आएंगे ना, x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे ना। 2 वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी आपके पास x की। अगर यहाँ पे x है तो x की आएगी, y है तो y की। कितनी वैल्यू आएगी, 2, है ना। तो अगर 2 वैल्यू आ जाए, ठीक है, उन दोनों वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, जीरोस कहते हैं ना। आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको बस इतना सा ध्यान होना चाहिए कि शून्य होता क्या है, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो शून्य क्या होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है उसके जो मान निकलते हैं वही हमारे पास क्या होता है, शून्य होता है। आगे बात समझे। अब चलते हैं हमारी हेडिंग के ऊपर, है ना। तो हेडिंग हमारी क्या कहती है, हेडिंग हमें ये कह रही है कि शून्य के ज्ञात कैसे किया जाता है, वो हम पहले बताते हैं। चलो आ जाइए। तो देखो शून्य के ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं ना। कितने तरीके होते हैं, 3, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें केवल पहले तरीके से बात करनी है। पहला तरीका हमारा होता है गुणनखंड विधि, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं ना। तो पहले हम गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ये हमारे पास। चलो मैं एक क्वेश्चन की सहायता से आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसके अंदर जो रिलेशन बनता है वो बता देता हूं, है ना। चलो बताओ, आपको पहले मैं क्वेश्चन जो ये शून्य ज्ञात करना बताऊं या संबंध बताऊं, ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा पहले आप इनके बीच में जो संबंध बनता है वो देख लीजिए। आ जाइए, पहला संबंध की हेडिंग डाल लेता हूं। अरे ये चलो मेन हेडिंग डाल देता हूं। क्या है हेडिंग, शून्य को
तथा गुणांकों के मध्य संबंध। कैसे लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक। और गुणांक क्या होता है? जैसे मान लो ये है 4x, तो x के साथ में गुणा में क्या है? 4 है, तो ये इसका क्या है? गुणांक है ना, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे बात समझ में आ जाइए। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे बनते हैं? इनके बीच में रिलेशन कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। चलो, तो रिलेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्विघात बहुपद के लिए ना। तो आ जाइए, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के लिए रिलेशन, पहला रिलेशन आ जाइए, यहां पे मैं ले लेता हूं पहला रिलेशन। पहला रिलेशन कैसे बताएंगे? देखो, इसके अंदर क्या होता है? पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना? ठीक है। दूसरा रिलेशन आपका बनेगा शून्यकों का गुणनफल। ये बात समझने से पहले आप आ जाइए द्विघात बहुपद में। देखो, द्विघात बहुपद का अगर हम व्यापक हल पूछे, है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखाई देता है वो मैं बताता हूं। इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसे इस प्रकार का, ax² प्लस bx प्लस c। ये अपना क्या होता है? द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पे a और b की जगह और c की जगह कोई अन्य मान आ सकते हैं, यानी कोई भी अचर राशि, यानी कि कोई भी मान आ सकता है a b c की जगह। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इसके ऊपर बात चलती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला निकालना है क्या क्या बात है? शून्यक और गुणांक, है ना। तो शून्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर हमें द्विघात समीकरण के शून्य निकालूंगा तो कितने निकलेंगे? 2। मैंने अभी बताया था आपको, इसमें पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। और जो वो 2 शून्य निकलेंगे उनमें से पहला हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो हमारे पास शून्य क्या निकल गए? अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। क्या बताइए? मैंने शून्यकों का योग है, तो पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, दोनों का मैंने योग कर दिया, सम कर दिया, बराबर। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोज, है ना। इसको आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। ठीक है, बराबर। इस पे आए शून्यकों का क्या करना है? गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बराबर। इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। आगे के बात समझ में। अब बराबर में इसके क्या है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, बराबर में इसके आएगा, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर अल्फा प्लस बीटा है तो बराबर में आएगा माइनस का b बट्टा a, यानी कि अगर इनका योग करना है तो माइनस b बट्टा a और गुणनफल करना है तो c बट्टा a। इसको याद रखने का तरीका मेन यही है, हमेशा नीचे क्या आएगा? a आएगा। ठीक है, पहले ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो इसलिए किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा, उसका उल्टा ना। और a के बाद में क्या आता है? b आता है। ठीक है, a के बाद में b आ गया, तो b के बाद में क्या आएगा? c आएगा। तो गुणा के अंदर क्या आएगा? प्लस का तो चिन्ह आएगा, ऊपर तो आएगा c, नीचे हमेशा क्या आता है? a आता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ये आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक तरीके से फॉर्मूले मान लो या एक तरीके से इनको रिलेशन मान लो। तो मैं इनको डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। इनको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे उसमें यही है, पूरा सिस्टम यही है। अगर ये नहीं आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप देख लेना, इसमें a b और c की वैल्यू हम निकालेंगे ना, वो हम क्वेश्चन पे चलेंगे ना तब बात करेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य क्या आता है? संबंध। या आप जल्दी से आपकी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, ये उतारने की जरूरत नहीं है एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा कोमा बीटा इक्वल क्या है?
शून्यक यानी कि जीरोज। ठीक है, ये डब्बा भी आप इस डब्बे के अंदर ही रख लेना। ठीक है, या आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अजय बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या सीख लिया कि पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, दो रिलेशन बनते वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, शून्य को ज्ञात करने की, है ना, यानी कि जीरोज फाइंड कैसे किया जाता है वो ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइज मेथड, है ना, कैसे लगाएंगे आ जाइए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि बहुपद x² + 7x + 10 बराबर 0 नहीं लगता है ना, क्योंकि बहुपद में कभी भी 0 बराबर में नहीं लगता है। 0 बराबर में किसके लगता है, समीकरण के लगता है, इतनी बात है ना। तो बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो 2 बार कर रहा है। कैसे, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉलोइंग पोलिनोमियल x² + 7x + 10। ये आपको क्वेश्चन है दिया हुआ है। आ जाइए, अब इनको क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं। चलो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को हमें देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें जीरोज फाइंड करने हैं ना, यानी कि x के जो मान निकलते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। आ जाओ, कैसे करेंगे, x के कितने मान होते हैं, यहाँ पर हमने देखा x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो x के कितने मान निकलेंगे, मैक्सिमम 2 ही मान निकलेंगे। अच्छा ये कैसे करेंगे, तो x के 2 मान क्या क्या हो जाएंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, समीकरण या बहुपद को लिख देना है। आ जाइए, तो x² + 7x + 10 को लिख दिया। इसके बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर देना। ये हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर, ये पहला काम हमने कर लिया। ठीक है, पहले लिखना है फिर बराबर 0 कर देना, हो गया काम। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए, ये आती है चैप्टर नंबर 4 में है और महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में केवल एक ही विधि है। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, आज ये यहाँ पे क्या करना है, जो ये लास्ट वाली संख्या है 10 और यहाँ पे इस x² के पहले कितना है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना है 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। अब इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करने जो हमने पहले चैप्टर में कल सीखा था ना, पिछले चैप्टर में, तो आ जाइए 2 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, एक तो 2 आया और दूसरा क्या आया 5 आया ना। तो 2 और 5 को इस प्रकार से आपको जोड़ना है और घटाना है कि हमारे पास बीच वाली जो संख्या कितनी है 7 वो बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 में 5 जोड़ देता हूं तो हमारे पास अपने आप कितना बन जाएगा 7। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको -7 बनाना पड़ जाए, तब आप क्या करोगे, तो पहले आप ऐसे लिख देंगे 2 को 5 में जोड़ा कितने बन गए 7, क्या बनाना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिया, तो इन दोनों में भी क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह, तो आ गया -2 और -5 बराबर -7, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहले इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 को 5 से जोड़ने पर कितना बन रहा है 7। आ जाइए इसको इस यहाँ पर रख देते हैं। आओ कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या सेम, ठीक है, केवल 7x को चेंज करना है। कैसे, यहाँ पे कितना है 2 तो 2, इसके साथ में कितना है x तो x, प्लस यहाँ पे कितना है 5 तो 5, देखो प्लस का चिन्ह, अब 5 के साथ में था तभी प्लस लगाया है ना, यहाँ पे x का x, प्लस में कितना 10 लास्ट वाला लिख देंगे, बराबर में 0 हमारा चलता रहेगा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस जो फर्स्ट वाले में और इस सेकंड वाले में, दोनों में से जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे,
इस वाले में कॉमन लेंगे तो यहाँ से दोनों में से देखो 1 1 है तो ये तो 1 तो कॉमन वैसे ही आ जाएगा, तो 1 को तो छोड़ो। दोनों में x x भी है तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x कॉमन ले लिया तो एक पावर बच गई ना। कॉमन लेने का एक सीधा अर्थ होता है इसमें डिवाइड देना। तो अगर मैं x स्क्वायर में से क्या कॉमन ले रहा हूँ x, तो मैं क्या कर दूंगा x स्क्वायर के अंदर x का भाग दे दूंगा। तो कितनी बार यहाँ से एक पावर से एक पावर कैंसिल, बच गई कितनी हुई 1, तो ये 1 लिख दिया। प्लस 2x में से कॉमन ले रहा हूँ तो 2x के अंदर x का भाग दे देंगे, x x कैंसिल हो गया, बच गया कितना 2। ठीक है, अगले वाले में चले प्लस का तो चिन्ह कॉमन आ जाएगा। यहाँ अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस का तो प्लस ले लिया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से अगर 5 कॉमन लूंगा तो x बच जाएगा और यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो 2 बच जाएगा, बराबर कितना बच गया 0। ये आपका आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपने देखा कि दोनों ही कोष्टक सेम बन रहे हैं और सेम ही बनना चाहिए, वरना ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया है ना। अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक ऊपर वाले में जरूर की है ना। प्लस माइनस की गलती भी नहीं होनी चाहिए, एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब अगर सेम है तो इन कोष्टक को, एक कोष्टक को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x + 2 को इधर से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 5, बराबर में क्या बच गया 0। ठीक है, ये 2 बन गए। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। पहले मैं x + 2 को बराबर 0 कर देता हूँ, फिर मैं x + 5 को बराबर 0 कर देता हूँ। प्लस का 2 है, बराबर में क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का। प्लस का 5 है, बराबर में जाके इसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 5। ठीक है, अब मैंने पीछे जो आपके रिलेशन बताए थे हमने यहाँ तक कर लिया क्वेश्चन है ना, तो यहाँ तक कर लिया, यानी कि हमने ये काम कर लिया, बहुपदों में शून्य ज्ञात करने वाला काम हमने कर लिया। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला काम हमने कर लिया, आधा काम हो गया है ना। मतलब इतना काम करोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा काम आपको हो गया। सेकंड बात, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन भी निकालना, वो मैंने कल वाली क्लास में बताया था। यानी कि जो पीछे अभी बताया, कल वाली क्या थी अभी बताया था ना, जस्ट अभी उसमें बताया था आपको कि रिलेशन बताया था, 2 रिलेशन होते हैं, उनको अब अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान लो, तो मैं इसको अल्फा मान लूंगा। माना ये हमारे पास क्या है अल्फा, और माना ये हमारे पास क्या है बीटा। एक को अल्फा, दूसरे को क्या मानना है बीटा। अब आ जाइए रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, समीकरण के यानी कि पॉलिनोमियल में a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि हमने कल रिलेशन में क्या देखा था कि अल्फा + बीटा बराबर क्या था माइनस का b/a, और अल्फा * बीटा बराबर क्या था c/a, ये था। तो यहाँ से a b c, तो अल्फा बीटा तो हमने निकाल लिया, लेकिन a b c कहाँ निकाल लिया, नहीं निकाला, तो ये निकालो ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल की क्या करानी पड़ेगी, इसके व्यापक समीकरण से तुलना करानी पड़ेगी। आज वो करा देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ x² + का 7x + 10 बराबर, या 10 की तुलना यानी कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन की तुलना ax², इसका व्यापक समीकरण यही तो है, ax² + bx + c से करने पर कर दो। तो बताओ अगर आपने तुलना कर दी तो यहां से बताओ, यहाँ पे क्या है x² के साथ में a है, और यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन कितना है 1 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पे x के साथ में कितना है प्लस का b है, और यहाँ पे भी x के साथ में कितना है 7 है, तो a की वैल्यू कितनी, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 7 आ गई। यहाँ पे c की वैल्यू, यहाँ पे c, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तीनों वैल्यू आपने निकाल ली है ना। अब हम क्या करेंगे, a b c हमने निकाले, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। आते हैं इधर रिलेशन। तो बताओ रिलेशन, पहला रिलेशन आपका क्या बनता है, कल ही हमने पढ़ा था, अभी मैंने मिटाया भी है। बताओ कौन सा है पहला रिलेशन आपका, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b/a। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस की 2, तो ये आ गई माइनस का 2, प्लस का चिन्ह, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, बराबर। बताओ ये चिन्ह किसका है माइनस का, b की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। ठीक है, और जो माइनस का 2 प्लस माइनस का 5, -2 प्लस ये कितना आ गया, माइनस और प्लस आपस में गुणा होकर क्या बन जाएंगे माइनस का चिन्ह, बराबर में माइनस का 7/1
-2 -5 दोनों में अगर माइनस का चिन्ह तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 और 5 कितना हो गया 7। चिन्ह किसका लगेगा, जो चिन्ह है प्रधान वही लगेगा, तो माइनस का 7। एक का किसी भी संख्या में भाग देते तो वो बराबर ही आती है। तो यहाँ से हमने देखा कि -7 के बराबर -7 हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि पहला रिलेशन तो क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा रिलेशन और देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणा। तो वो फॉर्मूला क्या था, C/A। तो बताओ C का मान आपके पास कितना है, पहले तो अल्फा बीटा का रख देते हैं। अल्फा का मान -2 गुणा बीटा का मान -5। C का मान आपके पास कितना है, 10 है। A का मान कितना, 1 है। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा कर देना प्लस बनता है ना। 10 में किसी भी संख्या में भाग देते हैं, एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही आती है। तो एक का इसमें क्या 10 ही आएगी। तो 10 के बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो ये भी क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी क्या है, सत्य है। अतः संबंध सत्य है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आपको पूरे कितने मिलेंगे, 2 नंबर। लेकिन आपको मैं एक अच्छी खबर बता देता हूँ, जो हमारी अभी जो 10th क्लास की एग्जाम लगी थी 2025 वाली, उसके अंदर ये केवल और केवल आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा था। केवल और केवल कितना, इतना। केवल और केवल आपको 2 नंबर में पूछा था, केवल शून्य की निकालना था। क्या निकालना, केवल शून्य। उनके अंदर रिलेशन नहीं पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है अगली अब जो आपकी एग्जाम लगी उसके अंदर पूछ सकता है क्या कि इनके बीच में रिलेशन भी पूछ ले, इसलिए आपको रिलेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये इसी प्रकार का बनता है, दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं ना। तो ये अपना क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट है ना। ये अपना 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार की क्वेश्चन है वो आपकी प्रश्नावली जो 2.2 है उसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन, उसके अंदर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल पीछे दे रखा था, वो मैंने अपने आप ही ये कहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन और दे रखे हैं ना, उन 6 क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में जरूर देखेंगे, ठीक है। अब कल की क्लास में जरूर देखेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 तो हो गया। अब इसी के साथ में लास्ट टाइप और बच रहा है, टाइप नंबर 3, वो और देख लेते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आ जाइए बच्चों, अब हमारा ये लास्ट एंड फाइनल टाइप बच रहा है, टाइप नंबर 3। इसको करने के बाद में अपना चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम कर लेंगे कल की अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम टाइप नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये 1 नंबर में आपको पूछा जाता है ना। ये कंपलसरी नहीं कि एग्जाम में आए, लेकिन ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें तो 100% ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आप इसको तैयार जरूर कर लेना है ना। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको कि हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना पड़ता है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कैसे, जब हमें शून्यकों का योग है ना, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड उसका गुणनफल क्या क्या दिया होता है। एक तो हमें सम दिया होता है जीरोज का, दूसरा हमें प्रोडक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है, एक तो योग दिया होता है और एक गुणनफल दिया होता है ना। उसकी सहायता से हमें क्या निकालना पड़ता है, बहुपद ज्ञात करना पड़ता है उसको। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ ना, कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देख लो ना फॉर्मूला क्या बनता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन कर लेंगे ना। फॉर्मूला आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है ना। कैसे करेंगे, यहाँ से x², अगर पॉलिनोमियल मतलब जो समीकरण का आपकी यहाँ पे x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी है वैसे ले सकते हो ना। तो यहाँ पे x² ले लेना, माइनस का चिन्ह लगा देना है, अल्फा और बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखे थे पिछले चैप्टर, मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि हमने सम ऑफ जीरोज को क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिखा था, यानी कि गुणनफल को क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा लिखा था। सेम यहाँ पे चलेंगे, इसके मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, छोटा सा माइनर सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा। केवल इसमें मात्र छोटी सी गलती बच्चों से क्या होती है कि यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि माइनस का चिन्ह भी है, तो आपको जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। कैसे याद रखोगे, प्लस का है। देखो पीछे वाले रिलेशन हमने कैसे याद किया था,
जब प्लस वाला था तब क्या आया था, माइनस का चिन्ह आया था ना, तो यहाँ पे भी प्लस है तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस का। इसे आप याद रख सकते हैं ना। आ जाइए, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो आइए, तो गिवन में क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1, और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट यानी कि गुणा कितना दे रखा है, 4। अब इन दोनों की सहायता से हमें समीकरण निकालना, बहुपद निकालना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉलिनोमियल। कौन सा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आ जाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें पावर कितनी थी, 2। आ जाइए, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मान रख दो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर सेम माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 इंटू में कितना एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको सेम लिख देंगे, एक्स का एक्स प्लस 4। ये अपना क्या बन गया, इसका मतलब पॉलिनोमियल बन गया। ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। छोटा सा क्वेश्चन था, माइनर छोटा सा क्वेश्चन था। अगर इनके आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहीं पे देख सकते हैं ना। चलो इसका देख लेते हैं, इससे केवल इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। इसके केवल कितने क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन है, वो मैं बारी बारी से लिखा देता हूँ, उसके बाद में सारे को एक साथ में कर लेंगे ना। पहला आपको दिया है माइनस का 1/4, 1/4, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है ना। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर वाला है 4,1 जो हमने यहाँ पे, अच्छा 1/4 किया। चलो कर लेंगे, दोबारा से कर लेंगे ना। आ जाओ, कैसे करेंगे, सीधी बात, सिंपल सीधा मान रखो ना। अब आप बड़ा मेथड है वो इधर चलेगा। पहले आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में मान रखो। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 इंटू में क्या है x, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस में माइनस का 1, लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये नीचे 4 है ये रखना नहीं, इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, इसको करेंगे तो 4x², इसको करेंगे तो ये 4 गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा देख लो, यहाँ पे 1 से 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टे में 4 है, x का सेम, 1 से करेंगे कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो हमारे पास समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं कि 4x² माइनस का 1x माइनस 4, ये अपने पास क्या बन गया, इसका पॉलिनोमियल हो गया। सेम दूसरे का करते हैं। दूसरे में क्या करना है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 को गायब करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 3 गायब करते कितना बच गया 1, ये अपना बन गया। तीसरे की बात करते हैं तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस का 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या बनता है 0, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो इसको तो हटा ही देंगे, तो x² तो बच गया क्या केवल √5, तो ये अपना बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले में चलते हैं। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस में कितनी है 1, तो ये क्या बन गया x² माइनस का x प्लस 1, ये बन गया। पांचवें में चलते हैं। x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा की टक्कर वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस की है, तो माइनस की 1/4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। पहले तो 4 को गायब करो तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x², यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या। अब पहले एक बात देख लो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस, 4 से 4 कट के बन गया 1 और 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 4 से 4 कट के बन गया 1, तो बन गया क्या इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1, ये अपना कंप्लीट। इस पे चलते हैं। 4,1 है, सेम बात, x² माइनस का चिन्ह 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार से जो अपना 2 है
उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन थे, छठों के छठों अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको एक आधा एग्जाम्पल अगर दे रखा है तो वो एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। ठीक है, ये कल अब क्या करेंगे, कल हमारा बस मात्र 20 मिनट का काम बचा। कितने मिनट की क्लास लगेगी, लगभग 20 मिनट की होगी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की हम चर्चा कर लेंगे। एक में टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 में से मैं आपको 4 बता दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ठीक है, जय हिंद।